नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का टैरो अपडेट्स में, जहां मैं देता रहूंगा आपको निरंतर टैरो अपडेट्स एनर्जीज़ के माध्यम से, इंट्यूशंस के माध्यम से। और आशा करूंगा कि मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से आप सभी के जीवन में परिवर्तन हो, सकारात्मक परिवर्तन हो, सकारात्मकता आप सभी के जीवन में प्रवेश करे और आप सभी सुखमय हो, आप सभी का जीवन दुख दर्द से रहित हो, आप सभी का जीवन दुख दर्द से परे हो, परमपिता परमेश्वर से इसी आशा के साथ हम सभी आंखें बंद कर ओम का उच्चारण करेंगे। जय श्री राम के साथ अब हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ओम के उच्चारण से हमारे आसपास का आभामंडल सकारात्मक होता है और हम सभी की ऊर्जा क्लीन होती है। हम सभी की ऊर्जा की सफाई का माध्यम है ओम। आप साबुन से स्नान करके ऊपर की सफाई तो कर लेते हैं, किंतु जब भीतर की सफाई की बात आती है तो उसके लिए एक ही तरीका है, वो है परमात्मा का उच्चारण, परमात्मा का स्मरण। इसी से हम अंदर की सफाई कर सकते हैं। और ओम अनंत है, ओम दिव्य है, ओम इस सृष्टि का संचालन करता है, ओम स्वयं प्रकाशमान है। तो चलिए साथियों, स्वागत करते हैं हम आज की इस रीडिंग का, जिसके माध्यम से मैं और आप एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करने वाले हैं। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक कमेंट करें और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें और जल्दी से टैरो अपडेट फैमिली का आप हिस्सा बन जाएं, जिससे कि हम एक दूसरे से निरंतर कांटेक्ट में रह सकें। किसी भी परेशानी में मैं आपको कुछ बातें बता सकूं, आपकी एनर्जीज़ को मैं कलेक्टिवली भी पिक कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं राइट अवे टैरो डेक से कि क्या एनर्जीज़ आपके आ रही हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस होंगी, वो भी हम लेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स, मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, जिन भाग्यशाली लोगों के पास यह वीडियो पहुंचने वाला है, उनके जीवन में क्या चल रहा है। हे परमपिता परमेश्वर, बताइए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में क्या चल रहा है, उनकी वर्तमान की स्थिति। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में क्या चल रहा है, उनकी क्या एनर्जीज़ है, वो मुझे बताइए। हे परमपिता परमेश्वर, हे श्री राम, हे भोलेनाथ। ओके, पहली एनर्जी द मून की।
जिनकी भी एनर्जी फ्रेंड्स मैं यहाँ पिक कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहला कार्ड आप देख सकते हैं कि द मून का आया हुआ है, और द मून का कार्ड अपने आप में यह बताता है कि कोई भाव आपके अंदर उठा है, ऐसा भाव जो नियंत्रण में नहीं है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड इमोशंस किसी के अंदर उठ रहे हैं। ये बात पक्की है फ्रेंड्स। अनकंट्रोल्ड इमोशन से जितने भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, उसमें से ज़्यादातर लोग अनकंट्रोल्ड इमोशंस से जूझ रहे हैं, जूझ रहे होंगे उस समय जिस समय ये वीडियो उनको मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो टाइमलेस है। ये जब भी आपको मिलेगी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये वीडियो जब भी आपको मिलेगा आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो ये कार्ड कहता है कि कोई अनियंत्रित भावों से जूझ रहा है, अपने ही भीतर उठने वाले अनियंत्रित भावों से, और कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। कुछ मन ही मन जो है कुछ बुन रहा है, कोई तस्वीर बुन रहा है, कोई कहानी बुन रहा है, कुछ इमेजिनेशंस उसके मन में चल रही है। कंफ्यूज है वो, जिसकी भी मैं एनर्जी पिक कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी मुझे पता चल रहा है कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा उसमें से ज़्यादातर लोगों की एनर्जी ये है कि उनके अंदर अनियंत्रित भाव, अनकंट्रोल्ड इमोशंस का ज्वार उठ रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें धोखे मिले हैं, झूठ का उन्होंने सामना किया है जीवन में, लोगों द्वारा उन्हें छला गया है, और जिस कारण से उनके मन में एक भय बैठ गया है। आप में से बहुत सारे लोग भयभीत महसूस कर रहे हैं किसी पर भी विश्वास करने से, किसी पर भी। अब आपके भीतर एक ऐसा डर बैठ गया है कि आपको लगने लगा है कि हर व्यक्ति छल करेगा, हर व्यक्ति छल ही करता है। ऐसा भाव, एक अनियंत्रित भाव कुछ बहुत बड़ा हुआ है आपके जीवन में, जिसके कारण से ये भाव उठे हैं। और दूसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आप देख सकते हैं कि 8 ऑफ पेंटिकल्स में आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने काम में मग्न तो हैं, इस समय आप अपने काम में लगे हैं और बस आप काम करते जा रहे हैं, और इससे आपको ये नहीं आपके मन में ये नहीं उठ रहा है कि इस काम का मुझे क्या फल मिलने वाला है या क्या नहीं मिलने वाला है। ऐसा भी इस कार्ड के माध्यम से एक भाव मुझे पता चल रहा है। तो ये जो है, आप कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाओं को आपने एक हद तक जो है ये रखा है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके मन के भीतर एक भाव चल रहा है, वो उद्देश्य कुछ और पाने का है। आप ये इकट्ठा तो कर रहे हैं, किंतु आपके मन में उद्देश्य इसी के माध्यम से कुछ और पाने का है, कुछ ऐसा जो परम है, कुछ ऐसा जो इससे ऊपर है, कुछ ऐसा जो दुनिया में आपको एक अलग पहचान दिलवाएगा,
कुछ ऐसा आपके मन में भाव चल रहा है। और साथियों, अगला जो कार्ड है वो है फिर से पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि अपने आप में पूर्ण ऊर्जा को दर्शाता है। तो पूर्ण ऊर्जा का अर्थ है कि आप भौतिक रूप से लगभग परिपूर्ण हैं। आपको भौतिक तौर पे या आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं हैं। ये बात इन कार्ड से निकल कर आ रही है कि आपको जो है ज़्यादा भौतिक परेशानियां नहीं हैं। और साथ ही साथ इस नेचर से, इस पक्षी से मुझे ये भी फीलिंग्स आ रही है कि आप कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी हैं। इसीलिए ये होते हुए भी आपका ध्यान इस पर कम है और आप प्रकृति के बीच में ज़्यादा हैं। ये बात तय है साथियों कि जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वे प्रकृति प्रेमी हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग प्रकृति प्रेमी हैं, क्योंकि ये कार्ड इस बात को बताता है। ये कार्ड भी इसी ओर इंगित करता है। अभी मैं एक एक कार्ड को ब्रीफ कर रहा हूँ, फिर मैं एक कलेक्टिव रीडिंग आपको इसका कलेक्टिव पार्ट भी सुनाऊंगा, बताऊंगा। और फ्रेंड्स, ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये इंगित करता है कि रास्ते में आने वाली हर्डल्स जो है उससे आप दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। उससे आप दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, उसमें एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं। अब यह हर्डल्स कोई ज़रूरी नहीं है कि भौतिक रूप में ही आती है। ये विभिन्न प्रकार की हर्डल्स जो लाइफ में आती है, लाइफ उतार चढ़ाव का ही एक सफ़र है। तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये इशारा कर रहा है कि आपके पास भौतिक परिपूर्णता है, फिर भी आपके मन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके मन में एक अनकंट्रोल्ड इमोशंस उठे हुए हैं। जैसे समंदर में ज्वार उठता है फुल मून्स में, उसी तरह से आपके मन में इमोशंस का ज्वार उठा हुआ है, हाई टाइड। तो इस परिपूर्णता के बाद भी आपका मन आपको कह रहा है कि नहीं, जीवन का उद्देश्य मात्र ये नहीं, इससे ऊपर, इससे बहुत ऊपर, इससे बहुत ऊंचा मुझे जाना है। हाँ, ये माध्यम हो सकता है कि मैंने ये सब जो भी अर्जित किया है, किंतु जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना तो हो ही नहीं सकता। और यदि केवल पैसा कमाना किसी के जीवन का उद्देश्य है तो वो कोई उद्देश्य नहीं है। उन पैसों से क्या बेहतर करना है, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जैसा कि इन कार्ड के माध्यम से स्पष्ट समझ आ रहा है साथियों कि कोई तो है, ज़्यादातर लोग जो इस रीडिंग तक पहुँचेंगे उनमें से ज़्यादातर लोग जो है आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से संपन्न हैं। संपन्न जो है संपन्नता का अर्थ यह है कि कोई इस प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं है, इस प्रकार की कोई भौतिक परेशानियां नहीं है उसको, किंतु इस परिपूर्णता से भी वह पूर्ण नहीं है। उसके मन में भावों का ज्वार उठ रहा है कि उसको कुछ और करना है।
इसीलिए अब वो इन भावों को सत्य बनाने के लिए, इन भावों को यथार्थ में लाने के लिए उसमें एफर्ट डालने के लिए तैयार है। इसीलिए अब ये कमर बांध कर तैयार हो गया है कि रास्ते में जो भी हर्डल्स आएगी, जो भी मैंने सोचा है उसमें जो भी हर्डल्स आएगी मैं उसको पार करूँगा, किसी भी कीमत पर पार करूँगा। तो ये फ्रेंड्स आपकी करंट की सिचुएशन है। और अब हम देखेंगे कि ये जो आपके मन में चल रहा है इसका भविष्य क्या होगा। हे परमपिता परमेश्वर, हे भोलेनाथ, हे बजरंगबली हनुमान, हे श्री राम, मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो तक पहुंचेंगे उनके जीवन में जो वे सोच रहे हैं उसका भविष्य क्या होने वाला है, उसका भविष्य क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें। हे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जो भी इस वीडियो तक पहुंचने वाले हैं, उनके जीवन में जो उनकी सोच है वो कैसे और किस हद तक फलीभूत होने वाली है। प्लीज़ गाइड करें मुझे, मेरे माध्यम से उनका मार्गदर्शन करें प्लीज़। एक कार्ड तो ऑलरेडी आ चुका है, हर्मिट। ओके, ये रीडिंग जिनके लिए भी आने वाली है, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचने वाले हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव लोगों तक ये रीडिंग पहुंचने वाली है। बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाले लोगों के पास ये रीडिंग पहुंचने वाली है, क्योंकि ये कोई आम रीडिंग नहीं, ये रीडिंग बहुत ख़ास है। क्योंकि इतने ज़बरदस्त कार्ड निकलना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। ये रीडिंग मामूली नहीं है, ना ही इस रीडिंग तक पहुंचने वाले जो भी व्यूअर्स हैं वो कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है। ये बहुत ही हाई लेवल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ लाइन से आप देख रहे हैं कि कार्ड क्या निकले हुए हैं, बहुत ही सुंदर। तो अब मैं पहले आपको एक एक कार्ड बताता हूँ कि ये जिनके भी मन में ये विचार उठे हैं कि उनके पास भौतिक समृद्धि है, उनके पास आर्थिक समृद्धि है, किंतु मन में फिर भी ज्वार है, क्योंकि कुछ छल हुए हैं, कुछ धोखे हुए हैं, कुछ बातें हुई है ऐसी, तो मन में ज्वार उठा हुआ है। और जिनके साथ बातें ना भी हुई हो, उनके मन में अपने आप ही ये विचार उठा है कि ये जो मैं कमा रहा हूँ इससे जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य केवल कमाना तो नहीं हो सकता, उस पैसे से कुछ ना कुछ बेहतर करना, कुछ ना कुछ भलाई के कार्य करना, या कुछ ऐसे कार्य करना जिससे समाज, प्रकृति, इस ब्रह्मांड का कुछ कल्याण होता हो, तो इस पैसे का सही मायनों में अर्थ है। इसीलिए इसको अर्थ भी कहा जाता है, जिसका अनर्थ कर दिया है वैसे लोगों ने। तो चलिए आते हैं वापस रीडिंग पर। तो पहला कार्ड आया है फ्रेंड्स, द हर्मिट। द हर्मिट, आप इस कार्ड को यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एक व्यक्ति है जो कि एक ओल्ड मैन यहाँ पर एक दिख रहा है, जो कि एक बुजुर्ग है। उसने हाथ में एक डंडा लिया हुआ है और यहाँ एक लालटेन या लाइट लिया हुआ है।
और वो कुछ विचार कर रहा है या आगे बढ़ने के प्रयास में है। लेकिन द हर्मिट इस बात को भी शो करता है कि कहीं ना कहीं कोई है जिसके पास ये रीडिंग पहुंचेगी, या ज़्यादातर लोग जो इस रीडिंग तक पहुंचने वाले हैं वे मन ही मन वृद्ध होने लगे हैं। वे अपने आप को वृद्ध की तरह अनुभव करने लगे हैं, और इसीलिए उन्होंने एक अदृश्य डंडा अपने हाथों में, डंडा से अर्थ है सहारा, एक सहारा पाने की वे मन ही मन कोशिश करने लगे। लेकिन इसी में परमपिता ये संदेश दे रहे हैं कि ये प्रकाश, इस प्रकाश को देखो, प्रकाश करो, सब कुछ स्पष्ट नज़र आएगा। किंतु ये प्रकाश हमेशा बाहर के लिए नहीं, ये भीतर की बात हो रही है। आप अपने भीतर झांकें, ऐसा इस कार्ड के माध्यम से मुझे एनर्जी फील हो रही है कि जिनके मन में ये भाव उठ रहे हैं, किंतु वे कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं एज कोई मायने नहीं रखता, कोई कम एज का भी हो सकता है जो अपने आप को ऐसा फील करने लगा है। तो उन सभी के लिए ये संदेश है कि इस लालटेन को अपने भीतर प्रकाशित करें, अपने भीतर प्रकाश करें और अपने भीतर झांकें कि कहाँ क्या छुपा है। तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और आपको रास्ते भी नज़र आने लगेंगे। फिर आता है फ्रेंड्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है और ये भी पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है ये बिल्कुल एक यंग एनर्जी को शो करता है, एक टीन एनर्जी को, टीनेज एनर्जी को शो कर रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई व्यक्ति जो है वो आने वाले समय में जो है इस तरह से हो जाने वाला है। और पेंटिकल्स जो है वो अपने आप में जो है भौतिक सुख समृद्धि का कारक है। तो आप इस दिशा में अब आगे बढ़ने वाले हैं, अपने मिशन की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। इन सब को कलेक्ट आपने कर लिया है और अब आप अपने इस मिशन पर आगे बढ़ने वाले हैं। आपने रास्ते की सारी अड़चनों को फेस करने का मन बना लिया है, इसीलिए अब आप अपने भीतर झांक रहे हैं और आगे बढ़ने की तैयारी आपने कर ली है और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ने वाले हैं। फिर आता है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स से हमें ये पता चलता है कि जो है कहीं ना कहीं अब आप इन सब चीज़ों को, इन सब विचारों को आप रियल बनाने जा रहे हैं। आप स्ट्रगल करेंगे, आप सब कुछ करेंगे और उसके बाद आप रियलिटी में जो आपके मन में विचार उठा है, तो इन सब से ऊपर उठकर आप यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप एक ऐसे सिंहासन पर बैठेंगे जो आपको संतुष्टि देता है और यहाँ से आप वो कर पाएंगे जो आपको आज परेशान कर रहा है, जो बात आपके मन के किसी कोने में दबी हुई है, आप उस काम को कर पाएंगे। ये बात निश्चित है, तय है। आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स।
और फिर है 2 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर रीडिंग है। इतनी सुंदर रीडिंग्स बहुत कम होती हैं। बहुत ही सुंदर रीडिंग है। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 ऑफ कप्स अपने आप में कंप्लीटनेस की एनर्जी है, जहाँ पर आप इन सब बातों को करते करते जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो आप एक परिपूर्णता की ऊर्जा में आ जाएंगे, जिसमें कि दोनों यानी अर्धनारीश्वर, जहाँ पर आप बैलेंसिंग की ऊर्जा में आ जाएंगे। और इस बैलेंसिंग से फिर आप दुनिया में प्रेम बांटेंगे, प्रेम पाएंगे और प्रेम बांटेंगे। ये बात मेरी ये रीडिंग जिस जिस तक पहुंच रही है, वे इस बात को नोट कर लें कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही समय में, लगभग आपको ये बता दूं मैं कि 2 से लेकर 3 महीने के भीतर आप अपने मन की इस कंडीशन से निकलकर आप यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से आप अपने भीतर आकलन करेंगे, और जैसे ही आप अपने भीतर आकलन करेंगे तो ये जो आपने बुढ़ापे का आवरण ओढ़ लिया है, इससे इस आवरण को आप तोड़ देंगे, पूरी तरह से चकनाचूर कर देंगे इसे, और आप एक यंग एनर्जी, एक टीन एनर्जी में आ जाएंगे। एज कोई भी हो आपकी एनर्जी बिल्कुल यंग है। यंग एनर्जी में आप आ जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर आप वो पाएंगे जिसके कारण आप आज परेशान हैं, और ये पाते ही आप परिपूर्णता में आ जाएंगे। ये शिव शक्ति की ऊर्जा है, ये अर्धनारीश्वर की ऊर्जा है, ये बैलेंसिंग की ऊर्जा है। और इस दुनिया में यदि आपको कुछ शांति दे सकता है तो वो यही बैलेंसिंग है। यदि आप बैलेंस्ड हो जाते हैं तो फिर आपको बाहरी किसी चीज़ से कोई प्रभाव नहीं होता। जब आप बैलेंस में आ जाते हैं तो आपको बाहर की किसी ऊर्जा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप बाहर की ऊर्जाओं से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आप भीतर बैलेंस में हैं। बहुत ही सुंदर रीडिंग है। जिस से रेजोनेट करे मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एनर्जी एक्सचेंज करते रहें। तो चलिए ले लेते हैं आपके लिए कुछ सोल मैसेजेस, कुछ सोल गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ गाइडेंस दें, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। कुछ सकारात्मक संदेश मेरे व्यूवर्स के लिए दें, जो उनके लिए इस समय आवश्यक है, जो उनके लिए इस समय आवश्यक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। हे ब्रह्मांड के अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे गाइड करें। Soul on fire. Very nice. You are magic. हाँ, बहुत ही शानदार रीडिंग है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, यहाँ भी मैंने कहा था लाइट। तो फ्रेंड्स, तो मेरे व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पहला जो संदेश आया है आपके लिए वो है सोल ऑन फायर। यानी मैंने जैसा कि यहाँ बताया था कि जो है अनकंट्रोल्ड इमोशंस आपके भीतर जाग रहे हैं, क्योंकि आपकी सोल फायर पर है। आपकी सोल के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, आपके भीतर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, आपकी आत्मा जागृत हो रही है। इसीलिए
यह आपके लिए संदेश है कि अब आपको इसी में आगे बढ़ना है, इसी में आपकी सोल क्योंकि आपको सपोर्ट कर रही है, अब आपको इसी को लेकर आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर यहाँ तक आपको पहुँचना है। दूसरा मैसेज है फ्रेंड्स, यू आर मैजिक। अब इससे बड़ी बात और डिवाइन कह भी क्या सकते हैं आपको। यू आर मैजिक, आप स्वयं एक मैजिक हैं। जैसा कि मैंने इस कार्ड में भी आपको कहा था कि ये जो प्रकाश है ये वास्तव में अपने भीतर झांकने का प्रकाश है। जब आप अपने भीतर के अंधकार में छोटा सा प्रकाश करोगे, थोड़ा सा प्रकाश करोगे, तो आपको चीज़ें स्पष्ट नज़र आने लग जाएंगी और आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। यू आर मैजिक। देखिए कैसे मैच करती हैं ये चीज़ें। तो बहुत ही सुंदर गाइडेंस है। और लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, तो जहाँ आपको विश्वास ना भी हो, तो आप देखेंगे आने वाले समय में कि जब आप इस एनर्जी से गुजरेंगे तो आपको वहाँ भी प्रकाश दिख जाएगा, वहाँ भी प्रकाश आपके लिए हो जाएगा जहाँ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जहाँ आपने आशा नहीं की होगी, वहाँ से भी आपको आशा प्राप्त होगी। जहाँ आपने विश्वास नहीं किया होगा वहाँ से भी आपको विश्वास प्राप्त होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि डर की भावना बैठ गई है, अविश्वास की भावना बैठ गई है। तो ये सारी चीज़ों से भी आपको आने वाले समय में मुक्ति मिलने वाली है। अब रीडिंग इतनी अच्छी हुई है तो मेरा मन कहता है कि श्री राम से भी कुछ एक मैसेज श्री राम से ले लेता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही सुंदर रीडिंग है, बहुत ही सुंदर रीडिंग। हे श्री राम, हे बजरंगबली हनुमान, मेरे व्यूवर्स के लिए एक संदेश दें, मेरे व्यूवर्स के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दें जो उनके भविष्य में, उनके भविष्य को देख पाने में, उनके भविष्य को सवार पाने में उनके लिए सहायक बने, उनके अंदर सकारात्मकता लाने में सहायक बने। हे श्री राम, हे बजरंगबली हनुमान। चलिए और कर लेता हूँ। हे बजरंगबली हनुमान, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, द फाइनल चैलेंजेस, लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मैसेजेस है वो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। रामाज स्टोरी कंटिन्यूज, हनुमान अवेकन्स टू हिज मिशन। जैसा कि यहाँ पर भी आया कि अब आप मिशन पे निकलने वाले हैं। देखिए किस तरह से जो है ये रीडिंग मैच होती है, किस तरह से कार्ड्स एक के बाद एक जो है मैच हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर रीडिंग है, बहुत ही सुंदर रीडिंग। हनुमान अवेकन्स टू हिज मिशन एंड फ्लाइज अक्रॉस द ग्रेट ओशियन टू सर्च फॉर सीता। तो यहाँ पर आपका जो भी मिशन है, आप उस मिशन को माता सीता माने और स्वयं को हनुमान। और आप देखें कि मैंने यही आपको बताया कि अब आप सारे हर्डल्स को फेस करने के लिए तैयार हुए हैं। और सेम मैसेज यहाँ पर आया है फ्रेंड्स। ये प्रभु की लीला है जो अपरंपार है, अपरंपार है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मैसेज आ रहे हैं। हेल्प इज़ अवेलेबल टू बिगिन अ रिस्की जर्नी। जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि आप जर्नी के लिए रेडी हैं। और यहाँ भी आप देखिए कि सेम टू सेम बातें जो है निकल कर आई है।
Help is available to begin a risky journey to attain an important goal. जैसा कि यहाँ बताया मैंने कि आपके मन में कुछ ऐसे भाव उठे हैं कि आपको उस गोल तक पहुँचना है, उस गोल तक पहुँचना है, जैसे हनुमान जी को माता सीता तक पहुँचना था। तो अब कुछ मैसेजेस हैं जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। पहला मैसेज आपके लिए है, ऑनर द ट्रू टीचर इन दिस डार्क एज। तो अभी जो आपके साथ ये डार्क एज चल रहा है, जिस अंधकार में आप जा रहे हैं, इसमें ट्रू टीचर को ऑनर कीजिए। अब ट्रू टीचर कौन है? इस सृष्टि में, इस सृष्टि से बड़ा टीचर कोई नहीं, इस जीवन से बड़ा टीचर कोई नहीं, और जीवन का अर्थ है स्वयं से। स्वयं से बड़ा टीचर कोई नहीं, इस सृष्टि, इस प्रकृति से बड़ा टीचर कोई नहीं। इसीलिए अपना और इस सृष्टि का सम्मान करें इस डार्क एज में। अ हिडन लाइफ पर्पस अवेकन्स टू बर्थ सक्सेस। अ हिडन लाइफ पर्पस, मैंने कहा ना कि यहाँ पर मन में कुछ बातें उठ रही है। आप देखिए कैसे एक एक चीज़ें जो है, इन सभी बहुत ही सुंदर रीडिंग है, बहुत ही सुंदर रीडिंग, बहुत ही ऊंची एनर्जीज़ वाले लोगों की ये रीडिंग है। जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगा बहुत ही हाई एनर्जी वाले लोग हैं, बहुत ही कैरिस्मेटिक लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं और हाई वाइब्रेशन में रहने वाले लोग हैं। मैं ऐसे आपके भीतर की ऊर्जा को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ मैं। और अ हिडन लाइफ पर्पस अवेकन्स टू बर्थ सक्सेस, आपके भीतर एक लाइफ पर्पस जागृत हो रहा है जो आपके इस जन्म को सार्थक बना देगा। ये बात पक्की है फ्रेंड्स। इग्नोरिंग ओवरवेलमिंग ऑड्स, अ लीडर इंस्पायर्स। जैसा कि इस कार्ड में भी मैंने आपसे कहा कि अब जो भी ऑड्स आपके जीवन में आने वाले हैं, उन सारे ऑड्स को आप फेस करने के लिए तैयार हो गए, और जो है आप इन सारे ऑड्स को, चाहे वो आपके भीतर के हों या बाहर के हों, इनको आप क्रॉस करके जो है एक लीडर के रोल में आने वाले हैं। और इस लीडर के रोल के बाद आप परिपूर्ण हो जाएंगे, परिपूर्णता की एनर्जी में आप चले जाएंगे। टेक अ लीप ऑफ फेथ, विश्वास की एक उछाल आप लेने वाले हैं, विश्वास की एक छलांग आप लगाने वाले हैं। यकीन मानिएगा कि जितना आपका विश्वास टूटा है, जो आपके मन में भय बैठा है, उन सारे भय को, उन सारी बेड़ियों को तोड़कर आप फिर विश्वास को मुट्ठी में भरकर आप एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। अ डेंजरस येट वंडरफुल जर्नी हैज़ बिगन। देखिए शब्दशः जो टैरो से आया वो यहाँ पर इन कार्ड्स के माध्यम से भी, सोल मैसेज के माध्यम से भी, और श्री राम के मैसेज, हनुमान जी के मैसेज के माध्यम से भी एक एक शब्द जो है मिल रहा है। अ डेंजरस येट वंडरफुल जर्नी हैज़ बिगन। डेंजरस, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, लेकिन एक वंडरफुल जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। एक बहुत ही सुंदर जर्नी, एक बहुत ही ऐसी जर्नी जो आपको बदल कर रख देगी, जो आपको परिपूर्णता में ला देगी। तो साथियों, अब आपने देखा है बहुत ही सुंदर रीडिंग है। यहीं पर मैं अपनी इस रीडिंग को विराम दे रहा हूँ और आप सभी से यह आग्रह कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एनर्जी एक दूसरे की एक्सचेंज कर लें, और कमेंट करके बताएं किससे यह रेजोनेट हुआ है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इतने पावरफुल एनर्जी रखने वाले लोगों से मैं भी संवाद करना चाहता हूँ, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। तो यहीं इस रीडिंग को विराम देते हुए आप सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।